हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम क्वांट के एक फंड जिसका नाम है क्वांटामेंटल फंड उसके बारे में रिव्यू करेंगे। उसके लिए मैंने दो तीन अलग अलग वेबसाइट से डेटा निकाला है। तो देखते हैं किसी में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। तो क्वांट का जो एक क्वांटामेंटल फंड है, बेसिकली इसके पीछे वो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि क्वांटा प्लस मेंटल मीन्स क्वांट मीन्स रोबोट्स और मशीन्स और एआई वगैरह का यूज़ करते हैं वो लोग, डेटा मॉडल्स वगैरह का। और मेंटल मीन्स ह्यूमन टच भी उसमें होता है, तो मशीन और इंसान दोनों मिलके जो है इसके बारे में जो इसका पोर्टफोलियो वगैरह है वो डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली ये मशीन प्लस ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इसका अभी तक का रिटर्न देखें, आई थिंक 2.85 ईयर्स हो गया है। ये कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल 2021 में। तब से लेके अब तक इसने सी ए जी आर 34.86% का सी ए जी आर दिया है। 34.86% का सी ए जी आर काफ़ी अच्छा सी ए जी आर है 3 साल से कम के टाइम में। किसी भी फंड के लिए कैटेगरीज की जो है थीमेटिक रखी गई है, क्योंकि इसका एज सच कोई मार्केट कैप वगैरह या इस तरह का नहीं है। और ये मिड साइज फंड है जिसका ए यू एम अभी 1,773 करोड़ 1,773 करोड़ है। और इसको वेरी हाई रिस्क जोन में रखा गया है। इसके अगर की मैट्रिक्स देखें तो 0.75% इसका एक्सपेंस रेशियो है। इसका पी रेशियो 26.07 है, जो निफ्टी के आसपास ही है। उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर है। शार्प रेशियो 3.45 काफ़ी अच्छा है कैटेगरी का, जबकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो एक्सपेंस रेशियो इसका कम है। और 39.57 है कैटेगरी का पी रेशियो, तो अपने कैटेगरी से कम पी रेशियो है। और कैटेगरी का अगर शार्प रेशियो देखेंगे 3.26 है, उससे भी ये बेटर है। अबाउट थीमेटिक फंड ये लिखा हुआ कि थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं। इसके जैसे पीयर्स इन्होंने दिए हैं आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड, और ये सारी चीज़ें हैं इसमें। टैक्स इम्प्लीकेशन इसका देखिए, अगर लेस देन 1 ईयर होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लाइक 15% होगा। अगर 1 साल से ज़्यादा आप रखते हैं उसके बाद बेचते हैं तो इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 10% होगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली लेट से 5,000 का, एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड 2.5 ईयर्स का है, और सी जी आर जो इसका हिस्टोरिकल है, तो उसके हिसाब से आपने करीब 1,50,000 इन्वेस्ट किया इतने टाइम में, और आपका जो रिटर्न बना वो 47.99% यानी 71,000 का। तो अभी इस पर टैक्स इसने ज़ीरो कैलकुलेट किया तो 2,21,000 आपका हो गया। अगर आपने 5,000, यही अगर आप 10,000 करते हैं तो आप अगर देखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। 2.5 साल में करीब आपने 3 लाख जमा किया और 1,43,000 उस पर रिटर्न मिला आपको। तो उस पर टैक्स बन रहा है 4,571, क्योंकि वो 1 लाख एग्जेम्प्ट है इसलिए। तो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 4 लाख करीब 40,000। अच्छा, अगर वन टाइम करते हैं, वन टाइम में जैसे इसमें 50,000 डाला था तो रिटर्न 114% यानी 57,000 हो गया है। यानी आपका टोटल 1,07,000, मतलब डबल से ज़्यादा हो गया है 2.5 साल में। तो 2.5 साल में अगर डबल हो रहा है तो इस तरह से अगर डबल करेंगे तो बहुत जल्दी आपका पैसा डबल हो जाएगा। इवन अगर मान लीजिए किसी ने 1 लाख डाला है तो 1 लाख का हो जाएगा 2,12,000। किसी ने 10 लाख डाला है तो 10 लाख का हो जाएगा 10 लाख। अगर अच्छा, 10 लाख का शायद इसमें कैलकुलेशन का अमाउंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं 2,12,000 अगर इस तरह 10 लाख डाला होता तो 21 लाख होता, मतलब डबल हो गया बेसिकली जो भी आपने डाला है। और क्वांट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके जो फंड मैनेजर है संदीप टंडन, और जिनको 23 साल का एक्सपीरियंस है, अंकित पांडे, संजीव शर्मा और साइकिल, तो ये इसके फंड मैनेजर्स वगैरह हैं। इसका अगर आप पीयर्स वगैरह आप देख ही चुके हैं, ये पीयर्स हैं। प्रू इंडिया आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, इसका 49.50% है।
तो आप देखेंगे लाइफ सीजीआर अपने सारे जो पीयर्स हैं उनसे बेटर है। स्कीम एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। और रेशियोज अगर आप देखेंगे तो रेशियोज भी इसका काफ़ी अच्छा है अपने जो पीयर्स हैं उनसे। तो कुल मिला के अच्छा फंड है। पोर्टफोलियो देखेंगे क्या क्या स्टॉक्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो फरवरी 2024 तक जो लास्ट मंथ तक है 78% इक्विटी में है, 17% फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, तो ये फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। 5.6% ट्रेजरी बिल्स में है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स निगेटिव में ही है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और अगर आप सेक्टर्स देखेंगे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन तो लेटेस्ट जो है उसमें 12% से ज़्यादा करीब करीब 13% के आसपास ऑयल एंड गैस में लगा है। मिसलेनियस में करीब 12%। स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में करीब 11%। आयरन एंड स्टील में भी सेम। एंड पावर जनरेशन में 6.93%। तो ये इनका सेक्टर एलोकेशन है। फंड मैनेजर तो मैंने बता ही दिया, ये सारे फंड मैनेजर्स हैं। इस पे आप ओमिनियंस वगैरह देख सकते हैं कुछ इस पे। चलिए और दूसरी साइड पे भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वेरा के साइड पे भी अगर टॉप होल्डिंग्स आप देखेंगे तो 9.8% इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9 पॉइंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 7.5%, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 6.7%, ब्रिटानिया में 6.1, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC में 5.7%, अदानी पावर में 5.5%, हिंडाल्को में 5.3%, फ्यूचर ऑन जिंदल इंडस्ट्री का फ्यूचर इनके पास 4.6%, विंडो फार्मा में 4.2%, IRCTC में 3.8%। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज। और इसमें जो एग्जिट लोड है वो 1% का है अगर आप 15 दिन के अंदर निकालते हैं, यानी 15 दिन के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो कोई भी इसमें एग्जिट लोड नहीं है। इस मामले में ये बढ़िया फंड है। आप टेक्निकली भी देख सकते हैं कि आपको अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा तो उसमें आप पैसा निकाल भी सकते हैं, उसमें एग्जिट लोड वगैरह आपको नहीं देना होगा। 1 महीने में 2.8%, 6 महीने में 34%, 1 साल में 66%। तो अच्छा रिटर्न दिया है फंड। अच्छा 66% 1 साल में अगर आपको मिल रहा है फंड से तो इसका मतलब ये फंड जो है एक अच्छा फंड है। और इन ग्रो की साइड पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं इनका। 2.8% 1 महीने में, 6 महीने में 34%, 1 साल में 66.13%, ऑल टाइम 34.75% का CAGR। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है। मंथली अगर आप सिप करते हैं 5,000 का तो 3 महीने में कितना है, 6 महीने में कितना है, 1 साल में कितना है। 1 साल में 60,000 डालते और 73,000 हो जाता। वन टाइम में भी अगर देख ले 20,000 वन टाइम डाला है तो 1 साल में 20,000 का 35,000 हो गया है। तो इसमें आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अमाउंट वगैरह कैसा। तो कुल मिला के ये अच्छा फंड है रिलायंस। ये इसमें वही जो उसमें पिछले बार देखा था। तो ये सारे हैं। इक्विटी में आपका 91% दिखा रहा, 5.4% आपका कैश में दिखा रहा है, डेट में 3.4%। तो इस हिसाब से ये अच्छा फंड है। और अपने कैटेगरी में रैंकिंग वगैरह में देखिए 3 महीने में सेकंड पे है, 6 मंथ में थर्ड पे है, 1 ईयर में सेकंड पे है। तो कुल मिला के बढ़िया है, सेकंड और थर्ड रैंक पे है सेक्टरल फंड्स में। तो उस हिसाब से अच्छा फंड है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट फंड है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अपार्ट फ्रॉम जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप फंड्स हैं तो उन सब चीज़ों के लिए ये एक अच्छा फंड है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।